हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 8 के लिए वर्कशीट नंबर 25। इसका टॉपिक है क्यूब एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, घन और उसके गुण। देखो क्या कह रहा, टुडे प्रिया वाज टेलिंग रिया, प्रिया रिया को बता रही है कि किसी एरिया में जो कंटेनमेंट जोन है कितनी जल्दी से वो कंटेनमेंट जोन बन सकता है, कोई भी एरिया विद इन ए फ्यू डेज, कुछ ही दिनों में। कहता देर वाज ओनली 1%। शुरुआत में क्या होता है, सिर्फ एक ही आदमी होता है जो कोरोना से इन्फेक्टेड होता है, बट ए नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट स्टार्टेड इंक्रीज डे बाय डे अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक पैटर्न। लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते जाते हैं, एक स्पेसिफिक पैटर्न के अनुसार जो कोरोना पेशेंट हैं हमारे, वो बढ़ते चले जाते हैं। इधर ये बता रखा कि एज पर गाइडलाइंस ऑफ गवर्नमेंट की गाइडलाइन क्या कहती है, इफ़ 200 पर्सनस बिकम इन्फेक्टेड फ्रॉम कोरोना डिसीज, किसी भी एरिया में अगर 200 लोग कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं तो उसको हम कंटेनमेंट जोन बोल देते हैं। इस बात का ध्यान रखना कि किसी भी एरिया में 200 से ज़्यादा लोग अगर कोरोना से ग्रसित हो जाते हैं तो हम बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, कंटेनमेंट जोन। आइए अब किसी एरिया की बात स्पेसिफिक कर रहे हैं। ये कहता ऑन फर्स्ट डे सिंगल पर्सन होता है कोरोना से इन्फेक्टेड। ऑन सेकेंड डे क्या कह रहा, द सम ऑफ नेक्स्ट 2 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स। थर्ड डे नेक्स्ट 3 कंजिक्यूटिव ओड नंबर्स। फोर्थ डे नेक्स्ट 4 कंजिक्यूटिव नंबर्स। फिफ्थ डे नेक्स्ट 5 कंजेटिव ओड नंबर्स। इस तरह से वो पैटर्न बनता जा रहा है और कोरोना पोजीशन जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब देखो यहाँ पर ये टेबल बना दी उस हिसाब से कि पहले दिन सिर्फ कितने हैं, एक बंदा है। दूसरे दिन सम ऑफ नेक्स्ट टू कंजेक्यूटिव का मतलब है 1 के बाद जो लगातार 2 ओड नंबर आ रहे हैं। ओड नंबर कौन से, जो 2 से भाग नहीं होते। तो 1 के बाद क्या आएगा, 3 और 5, 1 आ गया, फिर 8 आ गया। फिर थर्ड डे क्या आ गया, अगले 3 इनको ऐड कर लो, ये 27 आ गया। ऐसे फोर्थ डे, ठीक है, ऐसे ही फिफ्थ डे। तो जो देखो फर्स्ट डे जो आया है इसको हम 1 का क्यूब ले सकते हैं। सेकंड डे 8 आए, 2 का क्यूब हो गया। 27 आए, 3 का क्यूब हो गया। 3 का क्यूब मतलब 3 इंटू 3 इंटू 3। फिर 64 आए, 4 का क्यूब हो गया। फिर 125 आए, ये क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा। 6 डे 6 का क्यूब, 7 डे 7 का क्यूब। तो इस पैटर्न में हमारे कोरोना पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कहता नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, अब इन क्वेश्चंस का आंसर दो। कहता आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ कंटेनमेंट जोन, जब कंटेनमेंट जोन बन गया है, विल द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड पेशेंट स्टेबलाइज और विल इट इंक्रीज और डिक्रीज विद द सेम रेट। वो स्टेबलाइज हो गए हैं यानी कांस्टेंट हो गए हैं, या वो इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं यानी बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं विद सेम रेट। तो क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं वो, तो हर दिन अगले उतने ही नंबर, जैसे दूसरे दिन अगले 2 विषम संख्या आ गई, 2 और नंबर आ गए। तीसरे दिन उससे अगले 3 विषम संख्या आ गई। चौथे दिन उससे अगली चौथे विषम संख्या आ गई। तो इस तरह से हमारी आती जा रही हैं, तो ये बढ़ रहे हैं हमारे। नेक्स्ट डे कहता है व्हाट डू यू थिंक गवर्नमेंट शुड डिक्लेयर द एरिया मेंशन्ड अबव कंटेनमेंट जोन आफ्टर हाउ मेनी पीपल इन्फेक्टेड फ्रॉम द कोरोना। तो कहता है गवर्नमेंट को कितने लोगों के बाद, कितने लोग जब इन्फेक्टेड हो जाएं उसके बाद उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर करना चाहिए। वो मैंने ऊपर ही देख लिया, कितने लोगों के बाद, 200 लोगों के बाद, ठीक है। जब 200 लोग उससे इन्फेक्टेड हो जाएं तो उसको कंटेनमेंट जोन डिक्लेयर कर देना चाहिए। चलिए, कहता इफ़ टोटल नंबर ऑफ पीपल रिजाइडिंग इन द एरिया, जो टोटल नंबर ऑफ पीपल हैं उस एरिया में जो रह रहे हैं वो 3025 हैं, देन अकॉर्डिंग टू द अबव पैटर्न हाउ मैनी डेज एंटायर एरिया विल बिकम इन्फेक्टेड। देखो 5 डेज का तो हमने निकाल लिया, 5 डेज का क्या आ रहा है, 125। ऐसे ही 6 डेज का निकाल के देखो उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग, ठीक है। 5 डेज में जितने आ चुके हैं उसके आगे 6 डेज में 6 ओड डिजिट नंबर लेने हैं, ओड नंबर लेने हैं हमें।
और उन ओड नंबर को देखो, अगर वो 200 या 200 से ज़्यादा हैं, ठीक है, अगर वो 200 या 200 से ज़्यादा हैं तो उसको 6 दिन बाद हमें क्या कर देना है, कंटेनमेंट जोन। जब भी वो 200 हो जाए हमें कंटेनमेंट जोन उसको डिक्लेयर कर देना है। फोर्थ में कहता है डज द नंबर ऑफ कोरोना इन्फेक्टेड इन द पेशेंट ऑलवेज इंक्रीज। जो इन्फेक्टेड पेशेंट हैं कोरोना से वो क्या हमेशा इंक्रीज होंगे अकॉर्डिंग टू अबव मेंशन पैटर्न। जो ऊपर पैटर्न दे रखा है क्या उससे हमेशा इंक्रीज होंगे, और कैन देयर बी अनदर पैटर्न, और कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न, कन्फर्म योर आंसर। कह रहा है क्या उस जो ऊपर हमें पैटर्न दे रखा है क्या उससे हमेशा इंक्रीज होंगे, यस हमेशा इंक्रीज होंगे। क्या इसके अलावा और भी कोई पैटर्न हो सकता है, हाँ हो सकता है, बहुत सारे पैटर्न हो सकते हैं। कैन द नंबर ऑफ कोरोना पेशेंट इंक्रीज विदाउट एनी पैटर्न, क्या किसी पैटर्न के बिना भी वो इंक्रीज हो सकते हैं, हाँ जरूर थोड़ा ना उनके इंक्रीज होने में कोई पैटर्न हो, कोई ज़रूरी नहीं है, वो हमेशा इंक्रीज भी हो सकते हैं। कन्फर्म योर आंसर, यस दे कैन बी इंक्रीज। ठीक है, बस इतना ही हमें इसमें वर्कशीट पर करना था। अब ये जो 4 क्वेश्चन दे रखे हैं इनके आपको आंसर करने हैं अपनी कॉपी में साफ साफ, और उनकी फ़ोटो अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप पर क्लिक करनी है। धन्यवाद।